हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया देख रहे थे। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया मतलब जब पावर का डिवीजन होता है ना। पावर का डिवीजन कब हुआ था? जब हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट थी, है ना। पर इन लोगों ने एक और गवर्नमेंट बनाई जिसको क्या बोला गया था? लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो जब इन्होंने कुछ पावर जो है किसमें डिवाइड की थी? लोकल गवर्नमेंट में। तो उस चीज को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। पावर का क्या करना? डिसेंट्रलाइजेशन करना। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये इतना पढ़ लिया था, शायद तक ये पॉइंट्स जो थे, मेजर स्टेप्स टेकन बाय, जो भी था ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलर नोन एज द नेम ऑफ पंचायत राज। हम ये भी पढ़ चुके थे कि लोकल गवर्नमेंट्स को क्या बोला जाता है? पंचायत बोला जाता है ना, पंचायत। और उसके अंदर जो हेड होता है उसको सरपंच बोला जाता है। ये 5 लोगों का क्या होता है? ग्रुप रहता है, जिसके अंदर ये जिस इनको क्या बोला जाता है? लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है ना। फिर लिखा था आगे, द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, है ना। जो पंचायत है वो वर्क किसके अंडर करती है? ग्राम सभा के अंडर काम करती है। जितना भी सुपरविजन करना मतलब किसी भी चीज को सही तरीके से जजमेंट देते हुए, उसको समझाते हुए काम करना, है ना। तो जितना भी काम रहता है, किस कौन सुपरवाइज करता है उसको? ग्राम सभा करती है। ठीक है। ऑल द वोटर्स इन द विलेजेस आर इट्स मेंबर, है ना। जितने भी जो भी वोट करते हैं, वोटर्स जो भी होते हैं, वो गांव के मेंबर्स ही होते हैं। It has to meet at least twice or thrice in a years to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of gram panchayat। देखो क्या होता है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा कब मिलती है? जब उनको किसी बजट को लेकर के डिस्कशन करना होता है ना। या फिर उनको कुछ ऐसा डिस्कशन करना होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब ये लोग मिल करके किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। A few gram panchayat are grouped together to form what is usually called a पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। देखो क्या है, लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का बताया जाता है ना। उसके बाद में लिखा है आपके इसमें, जो कुछ ग्राम पंचायत होती है ना, उनको क्या बोला जाता है? पंचायती समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल, है ना। उनको क्या बोला जाता है? देखो, कुछ ग्राम पंचायत के मेंबर्स मिल करके क्या बनाते हैं? ग्राम समिति, मंडल और या फिर ब्लॉक, है ना। फिर आगे लिखा है, द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर इन द एरिया। ये वही लोग इलेक्ट करते हैं इनको जो कि पंचायत के अंदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला, है ना, जिसको जिला बोला जाता है, जिला परिषद। देखो क्या होता है, जितने भी पंचायत समिति होती है या मंडल होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, है ना, वो मिल करके क्या बनाते हैं? डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, परिषद बनाते हैं, है ना। जिला का परिषद बनाते हैं। जैसे सभी के अपने अपने जिला के परिषद होते हैं, वैसे हमारे यहाँ पर भी होते हैं, वैसे वहां पर भी होते हैं। ठीक है। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोक सभा एंड एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर नॉट इन इट्स मेंबर। देखो क्या है, इसके अंदर वो मेंबर्स होते हैं जो कि लोकसभा और एमएलए बन चुके होते हैं, है ना, उस डिस्ट्रिक्ट के। कुछ ऑफिशियल्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऐसे होते हैं जो इसमें भी मेंबर होते हैं। ठीक है। फिर आगे लिखा है, जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। जो जिला परिषद है, जिला परिषद चेयरपर्सन होता है, वो ही पॉलिटिकल हेड होता है ना। पॉलिटिकल हेड कहने का मतलब कि सबके ऊपर वही होता है ना, जिसको बोलते हैं ना हम लोग, जैसे सरपंच बोला है हमने, वैसा ही पूरा ये होता है। ठीक है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। देखो क्या है, एक सेकंड रुकना। इसके बाद में बताया आपको कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज रहती है ना, वो सिटीज के लिए और रूरल एरिया के लिए भी होती है ना, दोनों के लिए होती है वो। म्यूनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन्स
जैसे हमारे यहाँ पे म्यूनसिपालिटीज होती है वो टाउन्स के अंदर होती है ना। ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है जिनको पंचायत बोलते हैं विलेजेस के अंदर होती है। तो ऐसे हर जगह पे अपना अपना गवर्नमेंट जो है लोकल लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबके पास में अपनी अपनी होती है। ठीक है, आगे दिया है म्यूनसिपालिटीज आर सेटअप इन टाउन, है ना। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूएट इनटू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। फिर लिखा है यहाँ पर आपके इसमें कि जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है वहां पर क्या होते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, है ना। जैसे लोकल गवर्नमेंट तो है वो, पर जैसे हमारे विलेजेस में हमने देखा कि क्या होती है पंचायती होती है, मंडल होते हैं। और यहाँ हम एक बड़े स्तर पे देखें, एक बड़ी सिटीज में देखें तो वहां पर क्या होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। ठीक है, both municipalities and municipal corporation are controlled by elected bodies consisting of people's representative। देखो क्या है कि जो दोनों जो होती है म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो दोनों मिल करके क्या कंट्रोल करती हैं, जिनके द्वारा वो इलेक्ट हुई है वो बॉडी, है ना। जिनके द्वारा जिन लोगों को पीपल ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है उन लोगों को वो क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चेयरपर्सन होता है, जो हेड होता है ना, उसको पॉलिटिकल हेड बोला जाता है। ठीक है, इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एंड ऑफिसर्स कॉल्ड मायर्स, है ना। तो जो आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मायर बोला जाता है। ठीक है, एक यहाँ पर आपको ब्लॉक में कुछ सॉरी यहाँ पर एक ब्लॉक में कुछ दे के रखा है, प्राइम मिनिस्टर रन्स द कंट्री, चीफ मिनिस्टर रन्स द स्टेट, logically then the chairperson of Jila Parishad should run the district. Why does this DM of collector administration the district? देखो इसके अंदर आपको ये बोला है कि प्राइम मिनिस्टर हमको पता है कि पूरी कंट्री को रन करता है, चीफ मिनिस्टर हमको पता है कि स्टेट को रन करता है ना। सॉरी, तो हमको ये भी पता है कि जो चेयरपर्सन होगा किसी भी जिला परिषद का, वो किसको रन करेगा, ऑब्वियसली किसी डिस्ट्रिक्ट को रन करेगा। अब क्वेश्चन ये है आपका कि जो डीएम कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर्स और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं तो ये क्या काम करते हैं, है ना। तो ये सब इनके अंडर में होते हैं। ठीक है, सुपरविजन कौन करेगा इनका, जिला परिषद, है ना। आगे दिया है एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राजील। ये भी पढ़ लेते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट था ब्राजील में। A city called Porto Alegre in Brazil has carried out an extraordinary experiment in combining decentralization with participant democracy। एक सिटी है जिसका नाम क्या है, पोर्टो एलिग्री। ठीक है, ये ब्राजील के अंदर है। इसने एक बहुत ज्यादा अच्छा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने क्या किया, जितने भी पार्टिसिपेटिव थे, जितने भी मतलब इलेक्शन में लड़ रहे थे, उन सबको डिसेंट्रलाइज कर दिया, है ना। द सिटी हैज सेट अप द sorry the city has set up a parallel organization operating alongside the municipal council, enable local inhabitants to take real decision for their city। इसके अंदर क्या बताया, जो सिटी उन्होंने सेटअप की है ना, क्या किए सेटअप किए पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसके साथ में एक और सिटी जो है उन्होंने ऑपरेट किए जिसके अंदर उन्होंने म्यूनिसिपल काउंसिल को और कुछ अच्छे डिसीजन लेकर के सिटी के लिए लिए। ठीक है, द नियरली 13 लाख पीपल इन दिस सिटी गेट द पार्टिसिपेंट इन मेकिंग बजट फॉर ओन सिटी। इसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि 13 लाख जो लोग है उस सिटी के अंदर, उन लोगों ने बजट बनाने के लिए, सिटी का जो बजट बनता है ना उसको बनाने के लिए पार्टिसिपेंट किया, है ना। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेक्टर्स और व्हाट वी कॉल वार्ड्स, है ना। हम लोगों को पता है कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हम लोग हमारे वार्ड्स में रहते हैं ना, वार्ड्स होते हैं हमारे यहाँ पर। तो उसको सिटी को क्या किसमें डिवाइड कर दिया, कुछ सेक्टर्स में जिसको हम बोलते हैं वार्ड्स। ठीक है, ईच सेक्टर हैज अ मीटिंग लाइक दैट द ग्राम सभा इन विच एनीवन लिविंग इन द एरिया कैन पार्टिसिपेट। देखो क्या है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, जितने भी मेंबर्स है उस वार्ड में रहने वाले कोई भी हो, फिर वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। देयर आर सम मीटिंग्स टू डिस्कस इश्यूज दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो पूरी सिटी को क्या करते हैं, पूरी सिटी को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं ना।
There are some meetings to discuss issues. There are can participate in those meetings. The budget of the city discussed in this meeting. The proposal are put to municipalities, and that takes a final decision about it. देखो क्या होता है कि जो उन्होंने क्या किया, बजट के लिए डिस्कशन किया, डिस्कशन करते हुए उन्होंने जो भी फाइनल उन्होंने बोला कि हाँ अब हमारे बजट में ये चीजें होगी या इतना बजट हम लोगों को निकालना है, वो क्या हो गया, फाइनल डिसीजन हो गया उनका, है ना. अबाउट 20,000 पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज एवरी ईयर. यहाँ पर क्या होता है, हर साल 20,000 लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं बजट मेकिंग में, है ना. This method has ensured that the money cannot be spent only for the benefit of the colonies where rich people live. इसके अंदर क्या बताया उन्होंने कि ये जो मेथड थी, ये वहां पर उनके पैसे जो हैं उनके पैसे जो हैं, जो रिच कॉलोनीज हैं वहां पर एक्सपेंड नहीं करते हुए कहां पर स्पेंड हो रहे हैं, जो पुअर कॉलोनीज है, जो स्लम एरियाज है, वहां पर बसेस रन हो रही है, वहां पर उन लोगों को जो है रिसेटलिंग करा जा रहा है उनको, है ना. तो ये बजट उन लोगों ने किसके लिए ज्यादातर यूज किया, जो स्लम एरियाज है. In our own city, a similar experiment has taken place in some areas in Kerala. इस हिसाब से जो ये सेम एक्सपेरिमेंट था, ये केरला के भी कुछ एरियाज में हुआ. पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग अ प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर लोकेलिटी, है ना. लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ये प्लान बनाया ताकि क्या हो, उनकी लोकेलिटी का मतलब उनके एरिया का क्या हो, डेवलपमेंट हो. सॉरी, आगे बढ़ते हैं. This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. ये जो एक्सपेरिमेंट था ये कहीं पर भी कंडक्ट कर सकते हैं, है ना. आगे लिखा है, देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पंचायत एंड म्युनिसिपल पार्टीज एक्सेट्रा ऑल ओवर कंट्री. इसमें क्या होता है, 36 लाख पीपल जो हैं वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, है ना. कहाँ से, पंचायत, म्युनिसिपालिटीज और यहाँ सबसे, ठीक है. ऑल ओवर द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री से चुने जाते हैं. कितने लोग, 36 लाख, है ना. दिस मेंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. देखो ये जो उन्होंने बताया ना कि 36 लाख लोग, तो ये जो है ये मतलब बहुत सी कंट्री में इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होती होगी, है ना, जितना ये लोग जितने लोग यहाँ पर मीटिंग में, कहने का मतलब इस बजट बनाने में लोग आते हैं, है ना, इलेक्ट होते हैं. Constitutional status for local government has helped to depend democracy in our country. It has also increased women's representative and voice of our democracy. And the same time, there are many difficulties while elections are held regularly and enthusiastically. Gram Sabha are not held regularly. Most state government have not transferred significantly powers to the local government, not have they even they given adequate resources. We are thus still a long way from realizing this idea of self government. देखो क्या है, इस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, बहुत सारी चीजें जो है बढ़ाई, जैसे कि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो वुमेन्स है वहां पर इलेक्शन में जा रही हैं, उनकी वहां पर उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव देखा गया, है ना. और उनकी जो वो बोलना चाहती है ना, आवाज दबाते हुए उन लोगों को और बढ़ावा दिया गया, ठीक है. उसी सेम समय पे बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आई, है ना. जब इलेक्शंस होते थे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आई वुमेन के उसमें, बट जो है अब कंटिन्यू जो है चीजें चल रही है ना. यहाँ पर लिखा हुआ है, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड enthusiastically. ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, है ना. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्शन रेगुलर होते हैं, पर ऐसा ग्राम सभा में नहीं होता, है ना. कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसी होती है कि वो उनकी पावर जो है वो ट्रांसफर नहीं करती है लोकल गवर्नमेंट को, है ना. और ना तो उनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो है मिली जाती है, ठीक है, दी जाती है. मतलब वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग दिस आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. अभी हम बहुत दूर हैं, हम लोगों को अभी बहुत लंबा रास्ता जो है तय करना पड़ेगा
कहाँ पर पहुंचने के लिए? सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, है ना। सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बोले तो हम खुद हमारे हमें खुद हम हमारी कंट्री जो है, हर व्यक्ति जो है उस कंट्री का वो खुद जो है क्या करेगा, गवर्न करेगा, है ना। तो हम लोगों को बहुत लंबा रास्ता भी तो तय करना पड़ेगा। तो आया समझ में ये चैप्टर आप लोगों को? स्टेट गवर्नमेंट की, तो किसी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट को क्या करता है, गवर्न करता है। फिर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट की, तो वो क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट को, जिला को, है ना, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। हमको गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम सेल्फ कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर आपको एक दिन के लिए क्लासरूम में छोड़ दिया जाए सभी को, तो क्या आप विथ डिसिप्लिन, बिना कोई रूल तोड़े बैठ जाओगे क्या? हो सकता है ऐसा? इट इज पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। आपकी क्लास में मॉनिटर को क्यों खड़ा करा जाता है? ताकि वो क्या करे, क्लास का डिसिप्लिन जो है, रूल्स जो है, रेगुलेशंस जो है, उसको जो बच्चे हैं, मतलब जो सिटीजन है, वो तोड़े ना, है ना। और बाय चांस कोई तोड़ दे, अब जैसे कि बात मानो योगेश की और मोहित की लड़ाई हो गई है ना। अब इसमें एक तो सही है पर एक गलत है ना। अब इस चीज का जजमेंट कौन देगा, उसको न्याय कौन दिलाएगा, है ना। हो सकता है कि योगेश हो या फिर मोहित हो, है ना। तो उनको अगर उनको न्याय चाहिए होगा तो कौन दिलाएगा उनको? ऑब्वियसली गवर्नमेंट। हम लोग किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास में जाएंगे कि सर ये हमारे साथ हुआ है, तो प्लीज आप इस पे एक्शन लो, है ना। तो हम किस पे ट्रस्ट करते हैं? गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं कि वो हमको क्या करेगी, हमारा जो न्याय है वो हमको दिलाएगी। ठीक है। तो यही चीज है आपके इसमें। फिर डिसेंट्रलाइजेशन का सिर्फ इतना सा मतलब था इसके अंदर कि देखो पहले हमारे यहाँ पर दो गवर्नमेंट हुआ करती थी। दो गवर्नमेंट का मतलब था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरी कंट्री को, पूरे नेशन को कंट्रोल में करती है, और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट जो किसी भी स्टेट को वो करती है। बाद में इन लोगों ने लोकल गवर्नमेंट भी निकाल दी। लोकल गवर्नमेंट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट को क्या करती हो, है ना, जो डिस्ट्रिक्ट को संभालती हो। अब उसके अंदर भी इन लोगों ने बहुत सारी चीजें करके रखी, जैसे वार्ड के लिए वार्ड क्रमांक आपका ये होता है, तो इसका इसका नेता वो होता है ना। ये सब आपने सुना ही है। सुना है नहीं सुना है? आपके पेरेंट्स जाते होंगे ना वोट करने कि आज हमारे वार्ड पे मतलब कौन आएगा, है ना। कनक सोलंकी कैमरा ऑन करो। दीपाली कैमरा ऑन। युग तिवारी कैमरा ऑन। तो यही चीज बताई गई है आपको, है ना। इसकी समरी सिर्फ इतनी ही है कि हाउ गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल, है ना। इतना ही था कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो कैसे डिफरेंट लेवल पे काम करती है ना। फेडरल क्यों बोला जाता है? फेडरल का सिर्फ इतना सा मीनिंग है कि उन लोगों को सबकी पावर सबके पास में है ना। आया समझ में अब?